नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र बंजारा आप सभी को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और आज जो अपना टॉपिक है वो कैलेंडर। अगर कैलेंडर की बात करूं तो कैलेंडर से रिलेटेड मैंने पार्ट 1 जिसके अंदर आपको समझाया है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष उनमें क्या अंतर होता है, और इसके अलावा ये भी समझाया है कि 100 सालों में या 400 सालों तक अगर बात करूं तो कितने लीप वर्ष होते हैं और कितने साधारण वर्ष होते हैं। पूरी कैलकुलेशन अपन ने और उसका बेसिक जो भी है लास्ट वीडियो में समझा है। आज अपन कैलेंडर का जो पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, उसमें जो लास्ट वीडियो का जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या थे? 100 सालों में, अगर 100 वर्षों की बात करें तो 100 सालों में 29 दिनांक कितनी बार आती है? 29 दिनांक कितनी बार आती हैं? यानी ये क्वेश्चन है 100 सालों तक की कैलकुलेशन का। 100 सालों में आपको पूछा जा रहा है 29 दिनांक। अब जब भी ये क्वेश्चन आता है कंफ्यूजन ये रहता है 29 दिनांक तो केवल लीप वर्ष में ही आती है, इसलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, केवल लीप वर्ष के बारे में सोच के सीधा ये कर देते हैं कि 100 सालों में 24 लीप वर्ष होते हैं, इसलिए 29 दिनांक भी कितनी बार आएगी? 24 बार। लेकिन ये चीज़ क्या हो जाती है? गलत। क्यों? क्योंकि 29 दिनांक पूछी है 100 सालों में, यानी एक वर्ष की अगर बात करूं, एक सिंपल सी बात करूं कि एक वर्ष में 29 दिनांक कितनी बार आती है? अगर वो साधारण वर्ष हुआ तो 11 बार आ जाएगी, और अगर वो लीप वर्ष हुआ तो 12 बार 29 दिनांक आएगी, क्योंकि प्रत्येक महीने वाइज आती है 29 दिनांक। ये ध्यान रखें आप। तो 100 सालों में अपन को पता है कि साधारण वर्ष कितने होते हैं और लीप वर्ष कितने होते हैं। साधारण वर्षों की बात करूं तो 76 होते हैं, लीप वर्षों की बात करूं तो कितने होते हैं? 24 होते हैं। अब मेरे को पता है कि 76 अगर साधारण वर्ष है तो प्रत्येक साधारण वर्ष में 11 बार क्या आती है? 29 दिनांक आती है। अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं 29 डेट के लिए, 11 बार आती है। ऐसे कैसे? इन 24 वर्ष, ये जो 24 वर्ष है वो लीप वर्ष है, और प्रत्येक लीप वर्ष में 12 बार क्या आती है? 29 दिनांक आती है। तो देखें, पूरा ऐड करूंगा तो टोटल कितने सालों की कैलकुलेशन हो जाएगी? 100 सालों की। 11 छंग 66, 77 और 6 कितने होते हैं? 83, प्लस 12 चौक 48, हसल का 4 रहेगा, 12 दूना 36, 36 और 4 कितना होता है? 12 दूना 24, 24 और 4 कितना होता है? 28। अगर पूरा जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 8 और 6 14, हसल 1, 9 और 3 12, और 8 और 2 10 और 1 11। यानी 100 सालों तक जो 29 डेट आ रही है वो कितनी बार आती है? 1124 बार। अब ये तो एक लेंथी कैलकुलेशन है, बेसिक है, जिसकी सहायता से आप समझ सकते हैं, लेकिन सीधा करना है तो सीधे अभी समझिए। 100 साल, इन 100 के 100 सालों को मैं क्या मान रहा हूं? साधारण वर्ष मान रहा हूं। 100 के 100 सालों को मैं क्या मान लेता हूं? साधारण वर्ष। ये 100, प्रत्येक साधारण वर्ष में 29 दिनांक कितनी बार आती है? 11 बार, यानी 100 × 11, ये हो गई 1100 बार। लेकिन 100 सालों में लीप वर्ष कितने आते हैं? उन लीप वर्षों में एक 29 दिनांक एक्स्ट्रा आती रहेगी। तो यहाँ लीप वर्षों की बात करूं तो वो कितने होते हैं? 24 होते हैं, और 24 लीप वर्ष एक्स्ट्रा, इसका मतलब 24 फरवरियाँ भी एक्स्ट्रा हो गई, 29 फरवरी भी एक्स्ट्रा हो गई, 29 डेट भी एक्स्ट्रा हो गई। तो 24 × 1 कितना? 24। टोटल ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा? 1124। वापस समझ लीजिए कि टोटल 100 है, 100 के 100 को मैंने क्या माना है? साधारण वर्ष। प्रत्येक साधारण वर्ष में 11 बार 29 दिनांक आती है, तो 11 × 100 यानी 1100 हो जाएगी। अब 100 सालों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। तो 24 लीप वर्ष है, उसमें एक 29 जो डेट आती है वो फरवरी की होती है, तो वो एक्स्ट्रा हुई, इसलिए कितने? 24 और 29 डेट एक्स्ट्रा हो गई। तो ऑल ओवर अगर देखूं तो 1100 + 24 यानी कितनी हो गई? 1124, जो केवल 29 दिनांक आती है। अगर आपको 400 सालों की कैलकुलेशन पूछी जाए, अगर आपको 400 सालों की कैलकुलेशन पूछी जाए, तब आपका आंसर क्या रहेगा? बहुत ही सिंपल है। आप 400 के 400 को क्या मान लो? माना सारे साधारण वर्ष है। क्या है? सारे के सारे साधारण वर्ष। 400 × 11
यानी ये 4400 हो गया। मैंने सबको क्या मान लिया, साधारण वर्ष। अब 400 सालों तक अगर चलूं तो लीप वर्ष कितने होते हैं, 100 सालों तक 24, फिर 200 सालों तक चलूं फिर 24, 300 सालों तक चलूं फिर 24, ऐसे। और लास्ट 400वें साल में जब काउंट करूंगा तो 25 होंगे लीप वर्ष, क्योंकि 400 शताब्दी लीप वर्ष है। ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे केवल लीप वर्षों की अगर बात करूँ तो लीप वर्ष होंगे 24 प्लस 24 प्लस 24 और प्लस 25, 100, फिर 200 तक, फिर 300 और फिर 400 तक। 25 चौके 100 होता है, लेकिन 3 कम है, इसलिए ये हो जाएंगे 97, क्योंकि 97 29 दिनांक और एक्स्ट्रा हो रही है, जैसे यहाँ पे 24 एक्स्ट्रा हुई। टोटल ऐड करूँ तो टोटल कितना होगा, 4497 बार 29 दिनांक आएगी अगर मैं 0 से शुरू होकर 400 वर्षों के एंड तक की कैलकुलेशन करूं, केवल 29 दिनांक के लिए। अब अपन बात करेंगे कि विषम दिन क्या होते हैं। विषम दिन का मीनिंग क्या है, क्योंकि विषम दिन के बेस पे ही अपन कोई भी अपने पास डेट होगी तो उस डेट का अपन क्या निकाल पाएंगे, डे निकाल पाएंगे, यानी वार निकाल पाएंगे। तो देखते हैं कि विषम दिन की कैलकुलेशन किस प्रकार होती है। अपन इस चीज को शुरू करेंगे बेसिक से। बेसिक से कैसे, अगर आपको कह दें सबसे पहले तो विषम दिन होता क्या है, क्वेश्चन यही है। विषम दिन का मीनिंग है आपके पास कुछ दिन दिए हुए हैं, यानी जो भी आपके पास, जैसे आपको बोल दिया जाए 20 दिन, 25 दिन, 27 दिन, उसमें आपको कहा जाए विषम दिनों की संख्या बताओ। तो करना क्या है, जो भी दिनों की संख्या आपको दी हुई है, दिनों की संख्या आपके पास है, उसमें आप किसका भाग लगाइए, 7 का भाग लगाइए। किसका, 7 का। अब 7 का क्यों लगाया, क्योंकि 7-7 के ग्रुप में अगर देखूं तो प्रत्येक सप्ताह 7 दिन का होता है। 7 दिन का क्या होता है, सप्ताह होता है। भाई विषम दिन कौन से होंगे, जो सप्ताह के अलावा होंगे, यानी जो 7 के समूह में नहीं होंगे। जो चीज़ 7 के समूह में होगी वो है आपके सप्ताह, यानी सप्ताह का समूह हो गया। लेकिन जो 7 के समूह में नहीं होगा ना, वो क्या होगा, विषम दिन होगा। तो यहाँ पर 7 का भाग जब दिनों की संख्या में लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचेगा वो शेषफल ही मेरे क्या होंगे, विषम दिन होंगे। वो शेषफल ही क्या कहलाएंगे, विषम दिन। अब एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल है कि जनवरी के महीने में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होगी। जनवरी के महीने में अगर बात करूं तो जनवरी 31 दिनों की होती है, यानी जनवरी के महीने में टोटल 31 दिन होते हैं, ये सबको पता ही है। तो जनवरी के दिनों में दिनों की संख्या 31 और उसमें 7 का भाग लगा दूं तो 7 चौक 28 होता है। पीछे कितने बचते हैं, 3, यानी वो शेषफल कितने बच रहे हैं, शेषफल बच रहा है 3। ये जो 3 बचा वही अपना क्या है, विषम दिनों की संख्या। इसे अपन क्या कहेंगे कि ये है विषम दिनों की संख्या। कितनी हो गई, 3। ऐसे कैसे अपन कंटिन्यू अगर जोड़ें, जैसे आपके पास दे दिए जाए कि 10 दिन है, आपके पास 15 दिन दिए, 20 दिन दे दिए, 25 है, 35, 45, 40, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 65 है, मतलब खूब सारे आपके पास दिन है। ये दिनों की संख्या है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दिनों की संख्या की सहायता से आप विषम दिनों की संख्या बताइए। तो विषम दिनों की संख्या 10 में 7 का भाग, क्योंकि टोटल जो भी दिनों की संख्या दे रखी होगी ये आपने दिनों की संख्या माना। अगर आपके पास 10 दिन है तो इन 10 दिनों में से विषम दिन कितने हैं, तो 10 में मैं किसका भाग लगूंगा, 7 का। तो कितनी बार गया, एक बार। पीछे जो शेषफल बचता है वो मेरा क्या होगा, विषम दिन। तो 10 का भाग 7 में एक बार, पीछे 3 बचे, वो 3 मेरे क्या है, विषम दिन। 15 में 7 का भाग लगाते हैं, 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा, 1। ऐसे कैसे 20 में भाग लगूं तो 7 दूनी 14, पीछे कितने बचते हैं, 6। 25 में लगाऊं, 7 3 21, पीछे कितने बचेंगे, 4। 35 की अगर बात करूं, 7 पंजा 35 होता है, यानी पीछे शेषफल बचा ही नहीं,
जीरो हो गया ना विषम दिनों की संख्या। 45 की बात करूं 6 7 42, पीछे कितना बचेगा 3। अगर 65 की बात करूं तो 7 9 63, पीछे कितना बचेगा 2। तो इस प्रकार ये क्या है, विषम दिनों की संख्या आ गई है। अगर यहां से देखा जाए ना तो विषम दिनों की अधिकतम संख्या, विषम दिन अधिकतम कितने हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, ये चीज आपको बताना है। अगर विषम दिनों की अधिकतम संख्या देखूं यहाँ पे तो विषम दिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और न्यूनतम अगर देखूं तो कितने हो सकते हैं, 0। अब ये चीज कैसे होती है, यानी 7 का भाग लगा रहा हूं मैं किसी संख्या में, या तो भाग पूरा चला जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा, तो वो न्यूनतम दिन विषम दिन हो गए। और अगर भाग पूरा नहीं गया तो हाईएस्ट 6 विषम दिन बच सकते हैं, यानी अधिकतम विषम दिनों की संख्या 6 ही हो सकती है। अब अगर अपने पास विषम दिन 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो और 6 हो, आपने किसी विषम दिनों की संख्या में भाग लगा दिया। भाग लगाना बहुत ईजी है, छोटी सी चीजें हैं, क्योंकि भाग तो 7 का ही देना है। भाग लगा दिया और भाग लगाने के बाद में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे विषम दिन बच गए, ये विषम दिनों की संख्या आ गई। अगर 0 बचे तो आपको रविवार मानना है, ये चीज ध्यान रखें। अगर 0 शेष बचता है तो उस कंडीशन में अपन क्या मानेंगे, रविवार। कब, 7 का भाग देने के बाद विषम दिनों की संख्या अगर 0 बच जाए तो क्या, रविवार। 1 बच जाए तो सोमवार हो जाएगा, और 2 बच जाए तो मंगलवार हो जाएगा। ऐसे कैसे, 3 बचे तो आपका बुधवार हो जाएगा, 4 बचे तो गुरुवार हो जाएगा, 5 बचे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, और 6 बचे तो क्या हो जाएगा, शनिवार। ये विषम दिनों की अधिकतम से न्यूनतम संख्या की और अपन ने बात कर ली है। लेकिन अपन ज़्यादातर एग्जाम में जब बैठते हैं तो अपने दिमाग में हमेशा एक ट्रिक चलती है कि 100 बचते हैं, 200 हो, 300 हो, 400 हो, तो उनमें 531 जीरो अपन कोड यूज करते हैं, और उस कोड की सहायता से अपन कोई भी डेट अपन को दे दी जाए, जैसे 15 अगस्त 1947 को वार पूछ लिया जाए तो अपन वो वार कैलकुलेट करते हैं। तो पहले अपन लाते हैं कि वो ट्रिक बनी कैसे, कोशिश वो करते हैं। और आप लोग ये चीज़ें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और नई होगी, क्योंकि यहाँ पर मेरी कोशिश क्या है, ट्रिकें बनी कैसे वो भी आपको साथ साथ में क्लियर कर रहा हूँ। और हमारे साथ आप जिस प्रकार हमें सपोर्ट दे रहे हैं उसी प्रकार देते भी रहें। वीडियो को बीच में लाइक भी ज़रूर करें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कि यहाँ पर क्या चीज़ है, विषम दिनों की स्थिति। विषम दिनों की कैलकुलेशन हो गई। अब अगर मैं बात करूं 100 सालों में, कितने सालों में, 100 सालों में विषम दिनों की संख्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 100 सालों में विषम दिनों की संख्या, 100 सालों में अगर विषम दिनों की संख्या की अगर बात करूं तो कितनी होगी, तो 100 सालों में सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे एक्स्ट्रा दिनों को, यानी एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं। एक्स्ट्रा दिन कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। 100 सालों की अगर बात करूं तो 76 तो है साधारण वर्ष और 24 है लीप वर्ष और ये है साधारण वर्ष। अब मेरे को एक चीज मालूम है कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष जो होता है वो होता है 367 दिनों का। और अगर साधारण वर्ष की बात करूं तो उसमें 52 सप्ताह 1 दिन होता है, 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। और ऐसे कैसे, लीप वर्ष की अगर बात करूं तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह तो होंगे लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा ऊपर होते हैं। ये ठीक है, अपन ने ले लिया। मेरे को यहाँ पर विषम दिनों की संख्या बतानी है कितने, 100 सालों में। तो 100 सालों में मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आप एक्स्ट्रा दिन काउंट करें। यानी एक्स्ट्रा दिन कैसे कि यहाँ पर 52 सप्ताह लेकिन 1 दिन तो एक्स्ट्रा हुआ ना साधारण वर्षों में। लीप वर्ष 52 सप्ताह है लेकिन दिन कितने एक्स्ट्रा हुए, प्रत्येक साल में 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं।
तो 76 साधारण वर्ष है, तो प्रत्येक साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। लीप वर्षों की अगर बात करूं तो 24 लीप वर्ष है और प्रत्येक लीप वर्ष में कितने 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब वापस समझिए, साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो टोटल 100 सालों में साधारण वर्ष तो 76 है ना, तो 76 में प्रत्येक वर्ष 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। लीप वर्ष 24 है तो प्रत्येक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इसका मतलब टोटल एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 76 प्लस 24 दुआ कितना होता है 48। अगर टोटल ऐड करूं तो कितना होगा, 8 और 6 कितना होता है 14, और 8 और 7 और 1 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, 124। ये हो गए अपने क्या टोटल एक्स्ट्रा दिन। तो कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या, कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या देखी जाए तो मेरे पास आ रही है 124। लेकिन विषम दिन चाहिए। विषम दिन कैसे निकालते हैं, जो दिनों की संख्या जो एक्स्ट्रा आई है उसमें किसका भाग देंगे, 7 का, और 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो मेरा क्या होगा, विषम दिन। तो देखें 124 एक्स्ट्रा दिन आए, उसमें किसका भाग देते हैं, 7 का। 7 का भाग यहाँ अलग से लगा लेते हैं क्योंकि अपन को शेषफल से अपने काम है। तो 7 एकम 7, पीछे कितना बचेगा 5, 54, 7 साथी 49, पीछे कितना बचा 5। ये है शेषफल, ये तो भागफल होता है, इस चीज को ध्यान रखें। ये चीज भाज्य होती है और ये भाजक होती है। मेरे पास शेषफल कितना आया 5। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि 5, अगर 100 सालों की बात करूं तो 100 सालों में कुल जो विषम दिन आएंगे वो कितने होंगे, 5। विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 5। कितने सालों तक कैलकुलेट किया है, 100 सालों तक। ऐसे कैसे, अब अपन यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, ये 100 शताब्दी वर्षों की बात होगी सारी, ये है अपने शताब्दी वर्षों की कैलकुलेशन। अब जो मैं ये चीज आपको बताने जा रहा हूं, आप ज्यादातर ये ट्रिक सीधी याद रखते हैं क्या, 100 का कोड आप याद रखते हो ना 5, 200 का कोड आप याद रखते हो क्या 3। वो कोड आता कहाँ से है, उसका ये प्रोसेस है। और आप लोग इस वीडियो को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, क्योंकि जितने लोगों तक पहुँचेगा उससे उनका भी फायदा होगा और आप हमारे साथ भी अच्छी कनेक्टिविटी कर पाओगे। और आप लोग एक और काम कर सकते हैं, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमारे फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आपके पास जो भी नया अपडेट आएगा वो आपके पास पहले पहुँचेगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें ताकि उससे डायरेक्ट ही आप तक हम जुड़ पाएँ। तो अब देखें, शताब्दी वर्षों की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। शताब्दी वर्षों में ये 100 है शताब्दी वर्ष, इसका कोड क्या आया, कोड मेरे पास आया, यानी यहाँ पे कोड का तात्पर्य है मेरा विषम दिनों से। आप मीनिंग को समझिएगा, 100 सालों में विषम दिन कितने आए, तो आप कहोगे 5 आए। अब मैं 200 वर्षों की जानकारी चाह रहा हूँ, तो 200 वर्षों में कितने होंगे, 100 सालों में 5 होते हैं। 100 सालों तक 0 से 100 तक गए 5, फिर 100 से 200 तक गए और 5, तो ऑल ओवर अगर देखूं तो कितने दिन एक्स्ट्रा आ गए, 10 आए या नहीं आए। वापस समझिए, ये 0 है, ये है 100, यहाँ से यहाँ तक चलूँ तो कितने आ गए, 5 दिन एक्स्ट्रा आ गए। ये 100 से फिर 200 तक चलूँ तो फिर आ जाएंगे ना 5 दिन एक्स्ट्रा, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। यानी टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 5 + 5 बराबर मैं लिख सकता हूँ 10। लेकिन विषम दिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकते हैं और कम से कम 0 हो सकता है। तो यहाँ पर विषम दिनों का क्या करूँगा, 7 से भाग, तो 7 का भाग देने के बाद शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 200 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 3। ऐसे कैसे 300 वर्षों तक लेके चलें, 100 वर्षों तक 5, फिर दूसरे 100 वर्षों तक 5, ऐसे कैसे आगे वाले 5, टोटल देखूँ तो 15। लेकिन 7 का भाग दूंगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 1। ये मैं भागफल नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शेषफल। इस चीज को आप ध्यान रखें। अब इंपॉर्टेंट है 400 जो वर्ष हैं उसकी कैलकुलेशन। देखिएगा, इधर कर रहा हूँ मैं, 0 से 100, फिर 100 से 200, 200 से 300 और 300 से
400 तक चलना है। विषम दिन चाहिए यानी एक्स्ट्रा दिन चाहिए मेरे को, तो यहां पर कितने 5 100 सालों में, फिर इन 100 सालों में और कितने 5, आगे वाले 100 और साल है उसमें कितने 5, लेकिन 300 से 400 तक जो 100 वर्ष है उन 100 वर्षों में कितने होंगे 5 तो होंगे, लेकिन एक और ऐड हो जाएगा। कौन सा, कि ये जो 400वां वर्ष है ना वो लीप शताब्दी वर्ष है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे भी तो आपके 29 की फरवरी होती है, तो इसका मतलब एक दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो 5 यहाँ तक तो चलो 5-5 मान लिया, ये 20 है, लेकिन एक 400वां का जोड़ना है, यानी टोटल 21/7। 3 बार भाग गया तो पीछे कितना बचा 0 बचेगा, सीधी सी बात है। तो 100 बचे तो कोड 500, 200 बचे तो 3, 300 बचे तो 1, 400 बचे तो अपन 0 यूज करते। तो इस प्रकार ये कोड आते हैं। 500 वर्षों की अगर बात करूं ना तो 500 वर्षों का कैसे निकालूंगा, 600 का कैसे निकालूंगा, 700 का कैसे कैलकुलेट करूंगा, ऐसे कैसे 800 वर्षों का, 900, कोई भी वर्ष दे दें, कोई भी आपको शताब्दी वर्ष दे दें और उसका आपको पूछा जाए कि विषम दिनों की संख्या वहां तक कैलकुलेट करके बता दो, कैसे करूंगा। ये 500 आया है, मेरे को 100 से 400 तक मालूम चल गया कि 5 3 1 0 होता है। तो अब 500 का वापस क्या करना है, 500 में 400 का भाग लगाएं। क्यों लगाऊं, क्योंकि शताब्दी वर्ष होता है उसमें किसका भाग लगता है 400 का ही भाग लगता है। 400 का भाग लगूं और यहां पर जो शेषफल बचे वो अगर शेषफल 100, 200, 300 और 400, इसके अलावा कोई शेषफल नहीं आएगा, क्योंकि अपन 400 का भाग 400 नहीं 0 बचेगा। 0 की कंडीशन में 400 यूज करते हैं अपन। तो यहां पर 5 3 2 1 500, 531 0, 531 0 हो जाएगा। 100 बचते हैं तो 5, 200 बचे 3, तो 300 बचते हैं तो 1 और 0 बचे तो 0 होता है कोड। तो देखें 500 में जब 400 का भाग लगूंगा तो एक बार गया, पीछे कितने बचे 100, 100 बचते हैं तो कोड क्या होता है 5 होता है। 600 में भाग लगूं, एक बार गया, पीछे कितने बचेंगे 200, 200 का कोड क्या है 3। कुल मिला के ये 4 चीजें जिसको याद है वो सब कर लेगा। जैसे 700 है तो 700 में 400 का भाग दिया, एक बार गया, पीछे 300 बचे, 300 का कोड कितना हुआ 1। ऐसे कैसे 800 भाग पूरा चला गया तो ऑटोमेटिक कोड क्या हो गया 0, यानी विषम दिनों की संख्या। और 900 में 400 का भाग लगाऊं तो 2 बार, 400 दूनी 800, पीछे 100 बचेगा और 100 का कोड कितना हो गया 5। अब एक चीज और कि ये जो सारी चीजें हैं वो वर्ष के लास्ट में बचने वाले दिन हैं, यानी ये सारे क्या है वर्ष के अंत में बचे दिन। अब इन दिनों में अगर ये कंडीशन हो, अगर 0 बचे तो रविवार, 1 बचे तो सोमवार, 2 बचे तो मंगलवार, ये मैंने पहले ही लिख दिया आपके सामने। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया लास्ट डेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है 31 दिसंबर 1900, 31 दिसंबर 1900, इस दिन क्या वार था। आपके पास क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1900, ये एक शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष के लिए मैं ये यूज कर रहा हूं। लास्ट करना क्या है 1900 में किसका भाग देना है 400 का। 1900 में भाग ही तो देना है क्योंकि अंतिम दिन ही तो है। 400 का भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, यानी 4 बार गया, पीछे कितना बचा 1600 टाइम पूरा गया, 17 18 1900, 300 बचेगा। जब 300 बचता है तो कोड क्या आता है 1, यानी 1 विषम दिन बचेगा। कितने विषम दिनों की संख्या 1। जब विषम दिन 1 बचता है तो वार कौन सा होता है सोमवार होता है। कौन सा वार होता है सोमवार। इसकी सहायता से अपन पता कर सकते हैं कि 31 दिसंबर 1900 को कौन सा वार सोमवार। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप आसानी से ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। आप चाहें तो इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपके नोट्स बनाने में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अब अगर मैं बात करूं तो अपन बात करेंगे महीनों की कैलकुलेशन, यानी महीने में कैसे विषम दिन ज्ञात करते हैं। महीनों के विषम दिनों में करना क्या है, आपको मालूम होने चाहिए कि महीनों में कितने दिन होते हैं, तो आप बहुत ही इजी वे में आप ज्ञात कर लोगे। जैसे महीनों
में विषम दिनों की संख्या अगर बात करूं मैं तो देखें, अब महीने 12 महीने होते हैं, जनवरी है, फिर फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर और आपका लास्ट दिसंबर। अब इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा कि दिनों की संख्या कितनी होती है। दिनों की संख्या यानी दिनों की संख्या, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, फरवरी में 28, अगर वो साधारण वर्ष है तो 28 और लीफ वर्ष है तो 29, दोनों अपन साथ ही ले रहे। मार्च में वापस 31, अप्रैल की अगर बात करूं तो 30 दिन होते हैं और मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर की बात करूं 30 और अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में वापस 31 दिन होते हैं। लेकिन अपन को क्या चाहिए? विषम दिनों की संख्या चाहिए, अपन को चाहिए विषम दिन। तो विषम दिन ज्ञात कैसे करते हैं? दिनों की संख्या में 7 का भाग दे दीजिए। 31 में मैं जब 7 का भाग लगूंगा, 7 चौक 28, पीछे कितना बचेगा? 3। अब देखो 28 अगर साधारण वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या 0 है, और अगर लीप वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या कितनी है? 1। ऐसे कैसे? 31 का कोड 3 और 30 का कोड 2 हो जाएगा। ये 3 2 3 3 2 3 2 और लास्ट 3। अब ये सारी चीजें हो गई आपके विषम दिनों की कैलकुलेशन। अब जो विषम दिनों की कैलकुलेशन हुई है उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 0 1 2 3 4 5 और लास्ट 6 बचे, तो वार कौन सा डिसाइड करना है, ये सारी हो गई। उसके बाद 100 का कोड मैंने बता दिया, 200 का कोड बता दिया और 300 और 400। अगर आपको 1800 का कोड चाहिए तो 400 का भाग लगा दीजिए, 4 चौक 16, पीछे 200 बचेगा तो 200 का कोड वापस पता चल जाएगा कितना है? 3 है। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करूंगा, आपको सीधा क्वेश्चन दे दिया जाए और उस क्वेश्चन में डेट दे दी जाए, डेट के जरिए आपसे पूछा जाए कि इसका वार बताइए, यानी कोई भी वर्ष की अगर डेट दे दें और आपको सीधा पूछे वार कैलकुलेट करके बताइए, तो देखें करते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार को कैलेंडर के अनुसार वार है, यानी कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलना है। अब आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड तो करनी है, लेकिन फॉर्मूला कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन क्या है, फॉर्मूला रटते हैं तो फिर वो फॉर्मूला भूल जाते हैं। एग्ज़ाम के टाइम खूब सारी चीज़ें सामने होती है तो फॉर्मूला याद नहीं कर पाते। अब देखें 15 अगस्त 1947 है, ठीक है, लिख दीजिए पहले। अब आपको करना कुछ नहीं है, 1947 से ठीक 1 वर्ष पहले तक की, यानी ये 1947 है, इससे 1 साल पहले तक की कैलकुलेशन करें। 1 साल पहले 1946 तक विषम दिन निकाल लें, आप विषम दिन ज्ञात कर लें, यानी जो टोटल दिन है उसमें 7 का भाग लगाऊं, शेष पल बचे तो वो विषम दिन होते हैं। तो आप क्या करें, 1946 से पहले तक क्या निकालें? विषम दिन। करना कुछ नहीं है, इसको अपन 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। 1900 प्लस 46, ये शताब्दी वर्ष हो गया, और ये 46 वर्षों तक की कैलकुलेशन कर लूंगा। 1900 की अगर बात करूं तो मैं 400 का भाग लगाऊंगा, 400 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा? 16, 4 चौक 16, पीछे कितना बचेगा? 300 बचेगा। 300 का कोड कितना होता है? 1, यानी 1900 वर्ष तक विषम दिनों की संख्या आ चुकी है। कितनी है? 1। अब ये टोटल 46 के 46 क्या मान लिए एक बार साधारण, तो
प्रत्येक साधारण वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होता है? 1 दिन। अब ये तो मैंने साधारण वर्ष की बात की कि टोटल मैंने क्या मान लिए? साधारण वर्ष। तो 46 साधारण वर्ष हो आपके पास तो टोटल कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? एक साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 46 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। अब लीप वर्षों की बात करूं तो लीप वर्ष, देखो मैंने जब साधारण वर्ष माना तो लीप वर्ष भी इसमें इंक्लूड हो गए, लेकिन वे लीप वर्ष लिखूंगा यहाँ पे जो होने चाहिए 2, लेकिन मैंने 1 ही लिया है अभी तक। तो 46 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 4 का भाग लगा दीजिए। प्रत्येक 4 साल बाद क्या आता है? लीप वर्ष आता है। 4 एकम 4, पीछे 0, 6, 4 एकम 4, कितना बचेगा? 2। उससे कोई मतलब नहीं है, भाग कितनी बार गया? 11 बार। तो अपने पास लीप वर्षों की संख्या कितनी? 11। मैं एक बार इसे बहुत ही सरल और थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ये सॉल्व करूंगा तो आपको इसको बिना पेन उठाए आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी ट्रिक बनने वाली है। यहाँ से 11 लीप वर्ष हुए। वापस समझिए, 46 के 46 साधारण है तो लीप वर्ष कितने हो गए? 11। टोटल कितने? 40, 50, 56, 57 और 1 58। यानी सीधी सी बात यह है कि 1946 तक विषम दिनों की संख्या कितनी हुई? 58 हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं 15 अगस्त तक कैलकुलेट करना, क्योंकि 1946 तक तो काउंट कर लिया। अब अपन को कहां तक कैलकुलेशन करनी है? 15 अगस्त 1946 तक। तो यहाँ पे देखें, जनवरी की बात करूंगा, फिर फरवरी की बात करूंगा, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, इन सब महीनों की बात करनी पड़ेगी। जनवरी के महीने में विषम दिन कितने होते हैं? अभी अपन ने सीखा, कितने होते हैं? 3 होते हैं। फरवरी के महीने में, ये कौन सा वर्ष है? 1947 साधारण वर्ष है, तो फरवरी के महीने में कितने हुए आपके विषम दिन? 0। मार्च के महीने में 3 और अप्रैल के महीने में 2, मई वाले महीने में 3, जून वाले महीने में 2, जुलाई वाले महीने में 3 और अगस्त वाले महीने में 3। लिखना नहीं है क्योंकि अगस्त में तो ऑलरेडी दे रखा है। कितने अगस्त तक जाना है? 15 अगस्त तक जाना है। सबको ऐड करें, 15 और 3 कितना होता है? 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 3 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा? 31। ये है मेरे 1946 तक के विषम दिन और 15 अगस्त तक के विषम दिन। ये है टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी? 58 प्लस 31, 50 और 3 80 और 89 89। क्या विषम दिनों की संख्या 89 होती है क्या? नहीं, या तो 0 हो सकती है न्यूनतम या अधिकतम 6 हो सकती है। तो मैं क्या करने वाला हूँ? 7 का भाग देने वाला हूँ। 7 एकम 7, भाग लगाते हैं अपन इधर। 89 में 7 का भाग, 7 एकम 7, पीछे 19, 7 दूनी 14, पीछे कितना बच रहा है? 5। यानी विषम दिन कितने बचे? 5 दिन। ये विषम दिनों की संख्या आई है। अब आप लोगों को मालूम है कि जब विषम दिन 0 बचे तो रविवार होता है, 1 बचे तो सोमवार होता है, तो 5 बचे तो क्या होगा? शुक्रवार। यानी जब अपने देश को आज़ादी मिली थी तो उस दिन क्या वार था? शुक्रवार था। बात आप लोगों के समझ में आई होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने सबसे पहले 1946 तक की कैलकुलेशन की। 1900 प्लस 46, 46 के 46 साधारण वर्ष लिए। 1900 का कोड 1 होता है, आप समझ गए। फिर 46 में भाग दिया 4 का, तो 11 लीप वर्ष हो गए। टोटल 58 दिन एक्स्ट्रा हुए। फिर 15 अगस्त तक की कैलकुलेशन की। 15 अगस्त की कैलकुलेशन में जनवरी, फरवरी, मार्च सबका कोड याद था, इसलिए 31 दिन एक्स्ट्रा यहाँ हुए। ऑल ओवर अगर देखूं तो 89 हुए। 89 में जब 7 का भाग दिया तो 5 दिन एक्स्ट्रा हुए, और 5 का कोड क्या होता है? शुक्रवार होता है। अब ये चीज़ें आपको देखने में बहुत ही लंबी लग रही होगी कि अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो अपन ये वाली सारी चीज़ें कब करेंगे वहाँ पे। अब देखें, यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिख रहा हूँ इसी से रिलेटेड। ये है कि आप जैसे 1946 तक की कैलकुलेशन करोगे, 1946 तक की कैलकुलेशन 1, 46 और 11 आ गई। फिर 15 अगस्त तक की कैलकुलेशन करोगे आप, तो 15 अगस्त तक की कैलकुलेशन कितनी आई? 3 0, फिर 3 2 3 2 3 2 3 2
और उसके बाद 3 और 15। ठीक है, ये कैलकुलेशन अपन ने कर ली। फिर अब इसको जोड़ना है। यह चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप फॉर्मूला यूज़ करो चाहे ये वाली ट्रिक यूज़ करो। सबको साथ साथ से डायरेक्ट ही काट दें, क्योंकि विषम दिन क्या होते हैं, या तो न्यूनतम 0 या अधिकतम 6। 7 से काटें। 46 को काटता हूँ, 46 7 से 7 5 35, 6 7 42। पीछे कितना बचेगा, 42 बार कट गया है, पीछे 4 बचेगा, ये 4। 11 और 4 कितने होते हैं, 11 और 4 15, 15 और 1 16। फिर 16 को भी काट दीजिए, 16 को काटूंगा 7 दूनी 14, पीछे कितना बचेगा 2। यानी ऑल ओवर यहाँ तक के विषम दिन कितने हो गए 2। ऐसे कैसे, इनको भी सीधा काट दीजिए। ये चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ये और ना ये करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखें 3 और 3 6, यहाँ 1 इसमें ऐड करूँ तो 7 हो जाता है ना, क्योंकि 7 से 7 तो कट सकता है, पीछे 1 फिर भी बचेगा। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 इधर वाला यूज़ कर लूँ तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ 2 फिर बचेगा। 15 और 2 17, 17 को 7 दूनी 14, 1 यहाँ बचा और 2 ये, टोटल कितने हुए 3। 2 और 3 टोटल 5 विषम दिन। और विषम दिन जब 5 हो तो क्या वार होता है, शुक्रवार होता है। और बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये ज्ञात करने का। अब नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर मैं फिर इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा, और साथ में आपको डबल डेट वाले क्वेश्चन जो होते हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहें इसी प्रकार, और वीडियो को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।